हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपके हंस के बौछार के चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एकदम भोर में सुबह का 3 बजे, भोर का 3 बजे ऐसे उठे हुए थे और उठ करके अभी बज रहा है भोर का 4 और 4 बजे हम लोग निकल गए हैं सुबह का अर्घ देने के लिए। मतलब आज छठ पूजा का लास्ट डे है और आज है वही प्रसाद लेने का दिन। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग और हम लोग अभी निकल पड़े हैं। सुबह सुबह को मेरी फ्रेंड फ़ोन की थी, हम मुझे जगा दी थी कि जल्दी से तैयार होकर नहा धो के सब कोई निकल जाओ और अर्घ देने का टाइम हो गया है। क्योंकि इस बार सूर्य भगवान शायद 6 बजे निकल जाएं, पता नहीं। तो मैं थोड़ा जल्दी ही निकल गई थी और पूरा का पूरा रास्ता सन्नाटा था, बट लाइट वाइट जल रही थी, पटाखे वटाखे चल रहे थे, तो इसीलिए हम लोग निकल गए थे। मेरी सासू मॉम और मेरा बेटा और मैं, हम लोग निकल गए थे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं उनके घर में सीधे। पहुंच गए हैं छत पे। और छत पे ये जो कोसी भराया था, मतलब शाम में जो कोसी भराया था, वही यहाँ पे अभी पूजा वूजा करके ये जो जो इधर है सारा ईख वगैरह और ये जो दिया वगैरह सारा चीज़ को हटा दिया जाएगा और इसको अलग से रख दिया जाता है। उसके बाद फिर अभी सूरज देवता हमारे निकले नहीं हैं, उसके बाद यहाँ पे अर्घ का मतलब होगा, अर्घ होगा और उसके बाद पूजा पाठ होगा। उसके बाद फिर हमें मिलेगा प्रसाद। बार बार मेरे मुंह से प्रसाद ही निकल रहा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्रसाद खाना। और पूजा पाठ होता है तो हमें तो ये पूजा में तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग एक्साइटेड रहते हैं प्रसादी के लिए, तो इसीलिए बार बार मेरे मुंह से निकल रहा और प्रसादी देख करके मेरे मुंह में आ रहा था पानी। और ये है आदित्य जो कि कर रहा है पूजा, क्योंकि इसको बताया गया है कि पूजा अगर नहीं करोगे तो तुम लोगों को खेलने और पटाखा जलाने नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बदमाश मिल करके कर रहा है पूजा पहले, क्योंकि इन लोगों को करना था मतलब पटाखा जलाना था, लास्ट है। और ये लोग बहुत सारा जो पटाखा बचा के रखा हुआ था कि हम लोग लास्ट डे में जलाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे इंजॉय। तो ये दोनों एकदम शैतान, दोनों एकदम तैयार होकर फटाफट से पूजा पाठ करके उसके बाद ये लोग जाएगा पटाखा जलाने के लिए। तो ये लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो और ये देखिए, ये मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए यहाँ पे। और उसके बाद मेरे हाथ में लगा हुआ है बैंडेड। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा जो घाव था वो अभी सूखने में टाइम है, तो बस इसीलिए मैंने बैंडेज लगाया हुआ है। और ये देखिए, मैं यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर उधर का पूजा स्टार्ट होगा। ये कोसी जो भराया हुआ था उसका पूजा हो रहा है, उसके बाद फिर उसका पूजा स्टार्ट होगा। तो अभी देखिए, आंटी जो है सारा दिया वगैरह जला रही हैं, तैयारी कर रही हैं। और ये है छोटा सा पुल, और ये पुल का होने वाला है। मतलब जब पूजा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये जो सारे बच्चे हैं सब मिलके कूदेंगे, नहाएंगे और सारी तैयारियाँ आंटी जी कर रही हैं और पम्मी भी कर रही थी साथ में। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारे फल वगैरह देखिए किस तरह से है, और यहाँ पे भी आंटी जी बैठी हुई हैं। तो उसके बाद फिर ये लोग सारे वेट कर रहे हैं सूर्य भगवान का कि वो कब निकले, उसके बाद फिर अर्घ देंगे। तो सारा तैयारी उसी का हो रहा था। और वो जो कोसी भराया हुआ था उसमें जो दिया वगैरह जो भी रखा जाता है उसको इस तरह से डुबा के पानी में उसके बाद उसको विसर्जित किया जाता है। तो यही सब हो रहा था यहाँ पे। और आंटी जी मतलब हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखिए, ये जो ज़्यादा सारा ईख है इसको भैया हटा के रख दे रहे हैं कहीं पे। और आंटी बोल रही थी कि इसको इधर रखिए, ये जो ईख है ये भी पूजा में लगता है, ये इस प्रसाद के ये से इसको भी मतलब सबको दिया जाता है काट काट के, बहुत टेस्टी लगता है, खासकर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और बचपन में हम लोग इसको बहुत खाते थे, बड़ा मज़ेदार लगता था। चिबा चिबा के जब तक इसका रस पूरा ना ख़त्म हो तब तक हम लोग इसको चूसते ही रहते थे।
तो सबको बहुत देर से इंतजार था कि कब जाके सूर्य देवता निकलेंगे और कब जाके हम लोग अर्घ देंगे, कब पूजा पाठ, क्योंकि ये जो पूजा होता है 2-3 दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़ता है। तो इसीलिए इस पूजा का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये पूजा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और आंटी लोग भी 2-3 दिन से पूजा पाठ के लिए पूरा भूखे प्यासे हैं बेचारी लोग। ये लोग भी सोच रही हैं कि कब हमारे सूर्य देवता आएँ और हम लोग व्रत को खोलें और उसके बाद फिर हमारा फास्टिंग ख़त्म हो। बट सूर्य देवता तो आज बहुत नटखट कर रहे हैं, मतलब वो निकल ही नहीं रहे। ऐसे तो निकल जाते हैं बट आज बहुत देर से निकल रहे हैं और बहुत लेट कर रहे हैं। और आंटी जी लोग, लेकिन आंटी जी लोगों को मानना पड़ेगा, इतने मतलब भूखे रहने के बावजूद भी थोड़ा सा भी चेहरे में सिकन तक नहीं है कि दोनों आंटियों में कि थोड़ा सा भी लग नहीं रहा है कि इनको कि भूखे हैं या प्यासे हैं या फिर कुछ इस तरह से, कुछ भी नहीं लग रहा। एकदम इतने मतलब खुश हैं, इतने एक्साइटेड है, इतना अच्छा लग रहा है देख के। मतलब भगवान जी की एक्चुअली कृपा ही है कि इनके चेहरे पे इतनी हंसी खुशी रहती है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते, इतने अच्छे से करते हैं। भगवान की कृपा से ही ये लोग इतने अच्छे से पूजा को कर पाती हैं। और इस तरह से सब एक एक बार करके यहाँ पे माला चढ़ाया जाता है। सूप में बहुत सारा प्रसाद है, केला फल, जितना भी फल है सब तरह का फल यहाँ पे रखाया जाता है। और बहुत ही बड़ा पूजा होता है, बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए बहुत ख़ास पूजा है ये। इसके छठ पूजा ही हमारा जो होता है साल भर का लास्ट पूजा होता है। इसके बाद तो कोई पूजा पाठ ऐसा वाला और होता ही नहीं है। दीपावली, छठ, ये सब मतलब सब पूजा के बाद ही लास्ट जो पूजा होता है वो छठ पूजा ही होता है। अंतिम पूजा, बड़ा पूजा, और बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है। हमेशा आते हैं हम लोग यहाँ पे और बहुत इंजॉय करते हैं। आंटी की साड़ी देखिए एकदम ग्रीन और रेड कलर में चक चक कर रही हैं आंटी, एकदम बहुत क्यूट एकदम लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अभी तक सारा कुछ विसर्जित ही हो रहा है, अभी बस अब जस्ट पूजा वूजा स्टार्ट हुआ है। अब हवन उवन करके पूजा वूजा करके, और इस पूजा में एक होता है कि जो पीला सिंदूर होता है ना उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। यहाँ पे वो पीला सिंदूर ही लगाया जाता है। तो यहाँ पीछे में जो है छत में यहाँ पे बम फोड़ा जा रहा था, तो यहाँ पे बम फोड़ रहे थे और बाबू जो है छोटा सा वो डर जा रहा था, बहुत ज़ोर से बम फोड़ा जा रहा था। और यहाँ पे मैं भी वीडियो कर रही थी बट मुझे भी डर लग रहा था, क्या पता कहीं पीछे से बम आ जाए और मेरे साड़ी पे घुस जाए तो अरे बाबा क्या होगा रे। तो अब हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। अब थोड़ा फ़ोटो वोटो का सेशन चल रहा है। आंटी बाबू को गोदी ली है, बोल रही है आंटी की थोड़ा सा फ़ोटो मेरा भी खींच दो। तो मैं उनका वीडियो भी कर रही थी, थोड़ा थोड़ा फ़ोटो भी खींच रही थी। और इसको पहनाया गया था रेड कलर का पंजाबी, जो कि इसको बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, पूरा रोए जा रहा था क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी लग रही थी और थोड़ा सा बीच में खुश भी हो रहा था। देखिए दादी पोता एकदम क्यूटी पाई दोनों, कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं। और वो मम्मी है। और ये देखिए ये हमारे सूरज देवता फाइनली निकल ही आए हैं, जिसका इंतजार था। अब होगा पूजा संपन्न, अब होगा पूजा। अब इसको भी ले करके देखिए कैसे आंटी पूजा करेंगी। और ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हाथ में इनको सिंदूर लगाया जा रहा है चाची जी को। उसके बाद फिर ये यहाँ का है, मतलब इस पूजा में नाक से सिंदूर एकदम पूरा एकदम मांग तक जाता है। आप बड़ी सुंदर लगती हैं नारियाँ जो भी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। तो हमारी ये माताएं सॉरी, तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। अब मेरी आंटी जी भी आ रही हैं, देखिए आंटी जी इस तरह से प्रणाम करके अब आंटी जी भी घुसेंगे, अब पूजा होगा।
और यहाँ पे आंटी जी को भी इस तरह से पूजा का दिया जा रहा है। और इस तरह से बहुत सारा नियम है, बहुत ज़्यादा नियम है। और इस तरह से अर्घ दिया जा रहा है। और ये इनका बेटा जो है, आंटी जी के बेटा है, ये इन्होंने अर्घ देना स्टार्ट कर दिए हैं। और उसके बाद फिर बारी बारी से हम लोग सभी देंगे अर्घ, सभी छठ माता को, छठ माता की पूजा करेंगे हम लोग भी। और ये सूप में इस तरह से, इस सूप में ना बड़ा सुंदर सा इस बार बाबू को भी बैठाया गया था, बड़ा क्यूट लग रहा था वो, जब आंटी जी ना उनको बैठा करके जब कर रही थी ना, तो वो बहुत अच्छा लग रहा। देखिए इसको ले आए हैं, आप देखिए इसको कैसे यहाँ पे रखेंगे, भैया लेके आ गए इसको। इसका देखिए बाबू को प्याला सा बाबू, ये देखिए इसको कैसे बैठा के अब इसको भी गोल गोल करके घुमाएंगे। ये बड़ा मज़ेदार लग रहा था मेरे को देख के। और वो भी बड़ा खुश हो रहा था, वो सोच रहा था क्या हो रहा है ये, एकदम क्या मजे से एकदम लेटा हुआ था। अमेजिंग। और सारा का सारा प्रसादी ले करके सबको एक साथ इस तरह से लेके घुमाया जाता है। और ये देखिए अभी ये आ गया आदि, ये अभी अर्घ डालेगा, उसके बाद फिर मैं डालूँगी, सब कोई बारी बारी से। और ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ अर्घ। और उसके बाद ये बड़ा सौभाग्य का बात है कि हम लोग इस पूजा को कर पाते हैं और हम लोग अर्घ दे पाते हैं छठी मैया को। और ये मेरी सासू माँ, इन्होंने भी आज अर्घ डाला। इन्होंने भी, ये पहले कभी आई नहीं है छठ पूजा में, मतलब यहाँ पे, वहाँ पे गांव में करती होंगी सब महिलाएं। मम्मी जी नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता है, और सब कोई करती हैं तो वो जाती हैं, बट यहाँ पे पहली बार आई हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, साथ में मैं उनको लेके आई थी। और ये देखिए आंटी जी कितना बड़ा केला का जो ये ले करके पूरा एकदम इसको ये कर रही है। और ये देखिए पुचकुचा बाबू ये भी कर रहा है। और उसके बाद ये देखिए ये लैंप वगैरह इस तरह से जा रहा था, पीछे से इतना पटाखा दे छोड़ रहा है, ऊपर से इतना साउंड और म्यूजिक बज रहा था कि मैं मतलब सोच रही थी कि मैं ये सुनाती आप सभी को तो आपको बहुत अच्छा लगता, बट मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, कोई उपाय नहीं है, क्या करें, रोजी रोटी का बात है भैया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इस यूट्यूब वाले हमारे जो चाचा जी हैं हमें निकाल देंगे। अब यहाँ पे चाची जी मुझे इस तरह से सिंदूर लगा रही हैं और एक हाथ से मैं वीडियो भी कर रही थी क्योंकि आप सभी को दिखाना था मुझे। तो ये 3 बार इस तरह से सिंदूर लगाया जाता है और ये बहुत ही सौभाग्य का बात है। और ये देखिए उसके बाद मम्मी को भी लगाया जा रहा है सिंदूर, उसके बाद मेरी सासू माँ को तो ऑलरेडी लगा ही दिया गया था। तो ये देखिए इनको लगा रहे हैं, सासू माँ को भी लगा रहे हैं, वो भी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। इनको भी एकदम नाक से लगा रहे हैं। आंटी बड़ा प्यार से बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि आप फिर से आइएगा। बहुत अच्छी हैं मेरी जो आंटी जी हैं और बहुत प्यार करती हैं हम सभी से, बड़ा अच्छा लगता है आकर के, बहुत खुशी होती है। और ये देखिए हमें खोइचा में इस तरह से प्रसाद दिया जाता है, आंचल में ही प्रसाद लेने का मतलब विधान है, क्योंकि ऐसे भी प्रसाद आंचल में ही लिया जाता है, मुझे भी मिला। और उसके बाद चाची जी भी सासू माँ को लगा दे रही हैं इस तरह से सिंदूर, और ये बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में। उसके बाद तो इसका जो गाना सब बज रहा था वो बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, बड़ा सुंदर सा था। और लेकिन आप सभी को सुना नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है हमारी मजबूरी को थोड़ा सा समझे कृपया आप। तो फ्रेंड्स इस साल का पूजा वूजा सारा कुछ संपन्न हो गया, छठ पूजा लास्ट पूजा था जो कि ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स आप सभी से मिलेंगे हम लोग फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहें और इस तरह से पूजा पाठ मनाते रहें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। टाटा बाय बाय, थैंक यू।